अहमदाबाद में जगह जगह पे सीरियल बम धमाका होता है। 56 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू मारा जाता है। 150 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू अपाहिज हो जाता है। उसमें पकड़े गए 39 आतंकियों को जब अहमदाबाद हाई कोर्ट से सज़ा सुनाया जाता है तो उसको बचाने के लिए हमारे देश का इस्लामिक जमात नाम का जो आतंकी संगठन है वो अहमदाबाद के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। जरा कल्पना कीजिए मेरे भाई, हमारे देश में जब आतंकियों के समर्थन में वकीलों का फौज खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर भारत जैसे देश में आतंकी घटना कैसे रुकेगी। मित्रों, पिछले सप्ताह अहमदाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आता है जहां 38 आतंकियों को मौत का सज़ा सुनाया जाता है और 11 आतंकवादियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल धमाके में तकरीबन 56 लोगों से ज़्यादा की मौत हो जाती है। 150 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू अपाहिज हो जाता है और 56 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू मौत के नींद में सो जाता है। इन्हीं तमाम 39 आतंकियों के ऊपर अहमदाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाया, जिसमें 38 आतंकवादियों को मौत का सज़ा सुनाया जाता है और 11 आतंकवादियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए मेरे भाई, हमारे देश में एक ऐसा मजहबी जमात है जो इस 40 को जो पकड़ा गया आतंकी है, जिसने अहमदाबाद शहर में न जाने कितने जगह पे सीरियल धमाका किया। 56 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू मारा गया, 150 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू अपाहिज हो गया। इन 40 पकड़े गए आतंकियों को बचाने के लिए हमारे देश का एक जमात, इस्लामिक जमात, इस 40 आतंकी को बचाने के लिए 100 से ज़्यादा वकील का फौज खड़ा कर देता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस वकील में एक बॉम्बे हाई कोर्ट का पूर्व जज भी शामिल था। जरा सोचिए मेरे भाई, हमारे देश में आतंकी घटना होता है, हमारे देश में हिंदुओं को निर्मम तरीके से, बेकसूर हिंदुओं को आतंकवादी बम धमाका करके मार देता है और उस पकड़े गए आतंकी को बचाने के लिए हमारे देश का एक इस्लामिक जमात वकील की फौज खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, हमारे देश में जब आतंकी को बचाने के लिए वकीलों का फौज खड़ा कर दिया जाए, एक आतंकी के तरफ से दूसरे आतंकी को बचाने के लिए अगर वकीलों का फौज खड़ा कर दिया जाए तो भारत में आतंकी घटना कैसे रुकेगी। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आतंकवादी का पैरवी करता है या फिर आतंकी का केस लड़ता है तो उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो और उसको भी आतंकी साबित करो, उसको भी आतंकवादी घोषित करो। हमारे देश का कोई भी देश विरोधी कीड़ा अगर आतंकवादी के समर्थन में केस लड़ता है तो उसको भी आतंकी घोषित करो, उसके घर पे भी बुलडोजर चलाओ, उसका भी नागरिकता खत्म करो। जरा सोचिए, अहमदाबाद में सीरियल बम धमाका करके 56 से ज़्यादा बेकसूर हिंदुओं को मार दिया जाता है, 150 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू अपाहिज हो जाता है और उस पकड़े गए 39 आतंकवादी को बचाने के लिए हमारे देश का इस्लामिक जमात 100 से ज़्यादा वकीलों की फौज खड़ा कर देता है। और जब अहमदाबाद से 38 आतंकियों को मौत का सज़ा सुनाया जाता है और 11 आतंकी को उम्र कैद की सज़ा होती है तो उस फैसले को भी चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। जरा कल्पना कीजिए मेरे भाई, हमारे देश में जब आतंकियों को संरक्षण देने के लिए 100 से ज़्यादा वकीलों का फौज खड़ा कर दिया जाएगा तो भारत जैसे देश में आतंकी घटना कैसे रुकेगी। इन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए, जो भी लोग आतंकी के समर्थन में केस लड़ता है उन सभी को देशद्रोही साबित करो और उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, उसको भी आतंकी घोषित करो। हमारे देश में रह करके कोई भी आतंकी पिल्ला के लिए अगर केस लड़ता है, हमारे देश में रह करके कोई भी लव जिहादी का समर्थन करता है या फिर धन परिवर्तन कराने वाले का केस लड़ता है, मुकदमा लड़ता है, तो वैसे व्यक्ति को भी आतंकी साबित करो और उसको भी आजीवन के लिए जेल में ठूसो और उसको भी लटका दो। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, अहमदाबाद में जगह जगह पे सीरियल बम धमाका होता है, 56 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू मारा जाता है, 150 से ज़्यादा बेकसूर हिंदू अपाहिज हो जाता है। उसमें पकड़े गए 39 आतंकियों को जब अहमदाबाद हाई कोर्ट से सज़ा सुनाया जाता है तो उसको बचाने के लिए हमारे देश का इस्लामिक जमात नाम का जो आतंकी संगठन है वो अहमदाबाद के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। जरा कल्पना कीजिए मेरे भाई, हमारे देश में जब आतंकियों के समर्थन में वकीलों का फौज खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर भारत जैसे देश में आतंकी घटना कैसे रुकेगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस सभी विषयों को लेकर के अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।